दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा आयुर्वेद पर। मित्रों, ये है असली जौ खार, जिसे हम जौ का नमक बोलते हैं या जौ खार बोलते हैं, जवा खार भी इसको बोलते हैं। तो चलो इसे खा के देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। पहले इसका हम थोड़ा सा ये टुकड़ा खा के देखते हैं। तो ये नमक की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसका बिल्कुल ऐसा है स्वाद जैसे किसी भी जड़ी बूटी का हम नमक निकालते हैं और उसका स्वाद होता है कसैला जैसा। तो इसका जैसा कसैला जैसा स्वाद है, लेकिन जो मार्केट में अलग जवा खार आता है वो पपड़ी नुमा आता है और उसे खाने में बहुत ज़्यादा नमकीन लगता है। तो उसमें होता क्या है, उसमें टोटल नमक होता है मित्रों मिला हुआ। अब हम आपको इसे बताते हैं जी बनाने का इसको तरीका। तो चलो आपको इसे लाइव बना के दिखाते हैं कितने जौ खार में कितना हमको नमक मिलता है और आपको बाज़ार में कितना सस्ते रेटों में मिल जाता है आम खास। क्योंकि इसके खाने में इसका स्वाद बिल्कुल नमक जैसा नहीं है, एक कसैला सा स्वाद है। और जो बाज़ार का होता है वो आसानी से हम जो खाते हैं वो कसैला सा हमें लगता है, बहुत ज़्यादा नमकियात होती है उसमें। यानी कि अगर 1 किलो जौ खार है असली, तो उसमें 10-20 किलो नमक मिला के तब वो उसकी पपड़ी जमा के तब बेचते हैं। और ये अपना इस रूप में ही देख सकते हो। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं जी इसे बनाने का तरीका। आज का टॉपिक है मित्रों जौ खार बनाने का सही तरीका। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जौ खार कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ बना सकते हो, क्या लेना होता है इसके अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। सबसे पहले आपको जौ खार बनाने के लिए सबसे पहले आपको जौ चाहिए मित्रों। इस प्रकार आपने मार्केट से जौ लेना है। जिन दोस्तों के यहाँ पर जौ की खेती की जाती है वो जौ को ऊपर से काट लें समेत इसकी बालों के। इस प्रकार ये होती है पूरी बालों में पैक, ठीक है, जैसे गंदम के बाल होती हैं ऊपर से, इसी प्रकार इन्हें काट ले। तो वो भी आप ले सकते हो। अगर ना मिले, जिसके यहाँ खेती नहीं होती, तो आप इस तरह ये भी लेते हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, लेकिन मैं मार्केट से ये लेकर आया हूँ। अब आप ये देख सकते हो कि मार्केट के अंदर आपको जौ खार के नाम पर 10, 20, 50 रुपए में आपको 100-200 ग्राम जौ खार मिल जाता है। लेकिन मित्रों वो जौ खार नहीं होता। वो क्या होता है, वो होता है मित्रों जो जिसके अंदर से जौ निकलता है और जो इसका भूसा बचता है, इस जौ का जो नीचे का वेस्ट होता है, नीचे की डंडी होती है, तो उस भूसे को वो जलाकर और उसके अंदर कुछ नमकियात मिलाकर तब उसकी जौ खार बना के मार्केट के अंदर सेल करते हैं। लेकिन मैं आज आपको असली जौ खार बना के दिखाऊंगा और इसका आपको कलर भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने वजन के अंदर कितनी जौ खार हमारी निकलती है। तो सबसे पहले मैंने 5 केजी जौ मार्केट के अंदर से लेकर आया हूं। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसे धूप में हल्का सा ड्राई कर लेना है, ताकि जलने में आसान हो जाए बढ़िया करके, ठीक है। मैंने जैसे इसे 2 दिन इसे धूप लगाई है बढ़िया करके। आजकल धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, गर्म मौसम है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर कुछ तेल वगैरह डाल के इसे आग लगा देनी है। अब मैं आपको प्रोसीजर करके दिखाता हूं। तो पहले इसके मैं आपको थोड़े से गुण और धर्म के बारे में बता देता हूं कि जौ खार कहां कहां काम आता है। ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बनी रहती है, ऐसे दोस्त जिनका पेट साफ नहीं होता, ऐसे दोस्त जो डायबिटीज़ के शिकार हैं, यानी जो पीलिया के शिकार हैं दोस्त, ठीक है, डायबिटीज़ के शिकार हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो उनके लिए जौ खार बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। या जौ की रोटी भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो दोस्त जौ की रोटी इस्तेमाल करें और गंदम को बिल्कुल त्याग दें, चावल इस्तेमाल करें। ऐसे दोस्त जिनका पेट हमेशा ख़राब रहता है, कब्ज़ बनी रहती है, पेट के अंदर गर्मी महसूस होती है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों जौ खार का मतलब होता है, खार का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को जला के उसका नमक तैयार करो एक नमक विधि तरीके से। तो खार का मतलब दोस्तों नमक होता है। लेकिन जब आप इसके अंदर कोई समुद्री नमक वगैरह अगर ऐसी चीज़ ऐड कर देते हो तो इसका सारा का सारा नाश हो जाता है। तो ये आपके पेट के रोगों में, गर्मी के रोगों में, डायबिटीज़ के रोगों में, पीलिया के रोगों में, ठीक है, इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा रोगों में और कई जगह हम इसका अपने सूझबूझ से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त इस चीज़ को नहीं जानता, इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करता, जो वैद्य हकीम सज्जन मित्र नहीं है, देख के किसी की वीडियो इधर उधर से देख के या सुन के वो खुद बनाता है, उसे इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों अपने नफ़े और नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा है कई दोस्त इस तरह प्रकार बनाने लग जाते हैं, फिर वो पूछते हैं जी आगे हमें क्या करना है, क्या करना है, उन्हें कोई पता नहीं होता। अब हम जौ खार इसे कहाँ करते हैं, हम
पाचक चूर्णों में भी इसको जब डालेंगे। और अपनी, जैसे कि आप जानते हो, मैं एक गर्मी की दवाई बनाता हूं जो कि लीवर, मैदे मसाने की गर्मी की, हाथ पैरों की जलन की, आंखों के अंदर हीट निकलती है, उसके लिए बहुत ही जबरदस्ती बनती है, लेकिन वो नाम से बनती है मैदे मसाने की गर्मी की दवाई। उसी के अंदर मैं अपना ये जौ खार बना के डालता हूं, जिसके अंदर जौ खार, कलमी सोरा, फिटकरी, इस चीज़ का भस्म करके, और फिर उसके अंदर अपने यसद भस्म, ये सब, और अपना मोती पिष्टी, परवाल पिष्टी, गिलोय का सतब, ये सब मिला के और उसके कैप्सूल भर के हम देते हैं, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं जो कि दिल दिमाग के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो वो भी मैंने शायद वीडियो बना रखी है, नहीं होती फिर मैं एक बार फिर आपके लिए बना दूंगा। तो अब इसके हम बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं जी। जैसे कि मैंने आपको उसका बता दिया है कि कहाँ कहाँ काम आता है, और भी ये कई जगह काम आता है, लेकिन थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो अब इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप तेल वगैरह डाल सकते हो, कोई भी, मतलब ऐसा सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के, जिससे कि हल्की सी आग पकड़ ले, या फिर आप किसी भी तरीके से इसमें आग जलानी है। तो मैं आपको कोशिश करके दिखाता हूँ जी। इसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल डाल के आग जला के, तो इस प्रकार में आप इसके अंदर थोड़ा सा जी तेल डाल देता हूँ, जिससे कि ये अपने आग आसानी से पकड़ सके। तो मैंने इसके अंदर पर तेल डाल दिया है जी। मैं इस पर आग लगाने लगा हूँ। तो इस प्रकार इसके अंदर आग लगा देनी है, और आपने कोशिश ये करनी है कि जिस बर्तन के अंदर आप इसे रख के आग लगाओ, तो वो बर्तन आपने किसी बंद कमरे में रख देना है, या फिर ऐसी जगह रखें जहां इसे हवा ना लगे। क्योंकि दोस्तों, जिस टाइम इसको हवा लगेगी, ज़्यादा हवा लगेगी, तो आग इसके अंदर से भड़केगी और इसकी राख उड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये आपकी राख फिर ब्लैक बन के तैयार होगी, ये वाइट तैयार नहीं होगी। और जहाँ इसे हवा नहीं लगेगी, रुक के इसके अंदर आँच लगेगी, आँच नहीं तक बैठी रहेगी, बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, ये एक तो वाइट, आपकी राख जो वाइट निकलेगी, और इसके अंदर राख भी हमारी ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि राख जितनी ज़ाया होगी, इतना ही हमें इसके अंदर नमक कम मिलेगा, हमारी खार कम बनेगी। तो कोशिश ये करनी है कि इसे अच्छे से अच्छे और बढ़िया सी बंद सी जगह में रखें। जैसे कि मैंने इसे एक छत के ऊपर बंद कमरा है अपना, तो एक तरफ से थोड़ा सा गेट खोल देता हूँ और इसे अंदर कमरे में रख देता हूँ, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जल के कम से कम ये 2 दिन चलेगी दोस्तों। इसका कम से कम 2 दिन आग जलेगी इसकी जौ की। अगर कोई सही दोस्त है तो ये भी कर सकता है, जैसे कि आपको पाताल यंत्र से कोई तेल वगैरह निकालना है, तो आप इसके अंदर पाताल यंत्र के अंदर शीशी लगा दें और ऊपर से इसे जला दें, तो ये तेल भी उस तरीके से बहुत ही बेहतरीन निकालती है। तो इस तरीका ये भी है। कई सारे दोस्त इससे डबल काम भी ले सकते हैं। जो दोस्त जानते हैं इससे डबल काम लेना, वो डबल काम भी इससे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी सिंगल काम में करके दिखाता हूँ जी। अब इसके अंदर आग जला दी है, अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ अगला एपिसोड में। हो जी, अब ये जलने लगा है, करीब 10 मिनट मेरे को जलते हुए हो गए हैं इसका आग को, और भट्टी आप देख सकते हो कितनी स्पीड पे जल रही है। ठीक है, तो इस तरह इसमें धुआं लगने लगा है और चटर पटर की आवाज़ आने लगी है। अब मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद आपको इसको। हमने अपना 30-40% हमारा जौ जल चुका है, और हमने बर्तन भी चेंज करा है। बर्तन इसलिए चेंज करा है क्योंकि भट्टी की जो हीट है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस भट्टी का, तो इसीलिए हमने पीतल के बर्तन में हमारे इसने सुराख निकाल दिया, देख सकते हो जी। ठीक है, ये सुराख हो चुका है इसका। तो अब हमने भट्टी भी चेंज करी है और बर्तन भी चेंज करा है, तो आप देख सकते हो कितना तगड़ा तेज़ी से धुआं निकल रहा है इसके अंदर। तो इसी प्रकार अपने जल जाएगा, फाइनल दिखाता हूँ आपको आगे। तो जल के राख तैयार हो चुकी है हमारी, देख सकते हो जौ बिल्कुल जल चुका है। अब आपने क्या करना है, इसे मिक्सी में पहले पीस लेना है, और पीस के इसे किसी कुज्जे में बंद करके एक मन की आग भी दे सकते हो, या फिर आप इसे कढ़ाई में डाल के नीचे से 8 घंटे तेज आंच दोगे तो ये वाइट हो जाएगी। यानी कोशिश करनी है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये वाइट हो जाए, तो जिससे कि हमारी खार इसके अंदर से ज़्यादा निकले। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अपनी ये हमने मिक्सी में राख को पीसने के बाद अब हमने इसे भट्टी पे चढ़ा दिया है। अब इसे हम 8 घंटे फुल तेज इस तरह हीट देंगे, जिससे अपनी राख वाइट होने की कगार पे आ जाएगी। तो ये फाइनल मैं आपको वाइट करके दिखाता हूँ। अब फुल स्पीड में चल रही है और राख भी हल्की हल्की वाइट होनी शुरू हो गई है, देख सकते हो बहुत हल्की हल्की वाइट होनी शुरू हो गई है जी। अब 2 घंटे से हो गए हैं करीब करीब चलते चलते, और ये आप इसे देख सकते हो किस तरह आग उबल रही है राख के अंदर से। कम से कम 4 घंटे से हो गए हैं अभी फुल तेज आंच देते हुए। तो मैं अब आपको इसे पूरी फाइनल कम से कम 8 घंटे की आग देके निकाल के तब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हो भट्टी फुल स्पीड पे चल रही है हमारी। मैंने अपना 8 घंटे आग देके इस राख को, तो इसे मैंने कुछ सफ़ेद करने की कोशिश करी है, लेकिन ये सफ़ेद नहीं हुई, ये इतनी हो सकी है। और इसके अंदर डायमंड की तरह चमक है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब से, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चमक बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हो। अब इसे हम 8 गुना पानी में नाप के डालेंगे। ये अपने पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी में इस राख को हम डालते हैं। तो आपने इसे तोल के नहीं डालना है, इसे सिर्फ नाप के डालना है। तो कोई भी बर्तन लेके इस प्रकार एक बार भरे, इस प्रकार ही आपने भर के और किसी भी खाली बर्तन में डाल देना है।
और ये हम इसी प्रकार से नाप रहे हैं। देखते हैं कितने टिपन ये अपनी राख निकलेगी, कितना राख है। तो इस राख से 8 गुना पानी डालना है आपने, जितना भी इसका वजन बने राख का। तो फाइनली अपना हमने राख टोटल निकाल ली है, ये देख सकते हो। ये 2.5 बर्तन राख हमारी निकली है। अब हम इसके अंदर 20 ये बर्तन भर के 20 बार इसके अंदर डालेंगे। 8 गुना पानी डालेंगे इसके अंदर, यानी 2.5 बर्तन ये हो गए तो 20 बर्तन ही पानी बनेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पानी डाल के दिखाते हैं आपको। ये अपना 1 बर्तन पानी आ चुका है, देख सकते हो। इसी प्रकार हम इसके अंदर 20 बर्तन डालते हैं मित्रों। अब इसके अंदर हमने 20 बर्तन पानी डाल दिया है, देख सकते हो। 20 गुना 8 गुना इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसे बाद हम अच्छे से मिलाएंगे। हिलाने के बाद अब आपने इसे रख देना है और हर रोज़ सुबह शाम ये हिलाना है। अब ये मैंने इसके अंदर धात का बर्तन डाला है। अब इसके अंदर धात का कोई बर्तन नहीं डालना, सिर्फ आपने इसके अंदर लकड़ी, नीम की लकड़ी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर से बढ़िया से हिला देता हूँ, ये देख सकते हो। अब इसे बढ़िया से हिलाने के बाद ये सारी राख फूल जाएगी। अभी जितना फूलेगी दोस्तों इतना ही नमक ज़्यादा निकलेगा इसका, जितना आप इसे अच्छे से हिलाओगे। और इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब आपने इसे रख देना है और सुबह शाम आपने हर रोज़ इसे अच्छे से हिलाना है, ताकि नीचे की जो राख बैठी हुई है वो ऊपर आ जाए और ऊपर की नीचे हो जाए। इस तरीके से आपने अच्छे से हिलाना है, किसी लकड़ी वगैरह से। धात का बर्तन नहीं डालना अभी इसने, ये निकाल के रख देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे 8 दिन बाद, कम से कम इसे 8 दिन आपने रखना है जी। हमको हो गए हैं इसे रखे हुए। अब हम इसे मुकद्दर इसका पानी इसके अंदर डालेंगे। तो पहले इसे पानी डालेंगे, फिर इसे छानेंगे, फिर इसको 1 दिन रखेंगे और फिर इसके बाद इसकी जो गंदगी होगी उसे भी निकाल के नीचे बैठ जाएगी, उसे अलग कर देंगे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये पानी इसमें पलट के, ठीक है। हमने इसका मुकद्दर ले लिया है और अपनी कढ़ाई के अंदर साफ़ सुथरी के, ये देख सकते हो इसका मुकद्दर है, बिल्कुल जोखार का मुकद्दर पानी, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसे डाल के इसके अंदर चढ़ाते हैं कढ़ाई पे, फिर डालना शुरू करते हैं हम। इसके अंदर हमने पानी डाल के पूरा कर दिया है। अब इसे हम चढ़ाते हैं जी गैस के ऊपर, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हम इसे गैस पे चढ़ा के। फाइनली ये पानी अपना गैस के ऊपर चढ़ चुका है, देख सकते हो। अब जैसे जैसे उबलेगा कम होगा तो पहले अपने फुलते आँच रखेंगे। जब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए तो फिर अपने मंदी आँच कर देंगे। अब आपको दिखाता हूँ मैं आगे इसका स्टेप। ये इसके अंदर बॉयल होनी शुरू हो गई है, देख सकते हो। ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया अपना जोखार का पानी। तो ये बिल्कुल मुकद्दर पानी था और ये अब हल्का वाइट कलर का और झागनुमा हो चुका है, जैसे सरफ का पानी होता है इस प्रकार। तो मैं हैरान हूँ क्योंकि मैंने बहुत से नमकियात बनाए हैं, लेकिन इस प्रकार कोई भी नमकियात नहीं होता। अभी इसका पानी हमारे पास कुछ अभी और बाकी बचा हुआ है, ये देख सकते हो। ये करीब करीब 1 से 1.5 लीटर पानी है। ये हमारा बिल्कुल इस प्रकार साफ़ सुथरा पानी था। जो गंध है उसकी नीचे बैठ गई है, हल्की फुल्की जो भी है, क्योंकि हमने इसे 5 बार मुकद्दर करा है। ये देख सकते हो इसके अंदर थोड़ी बहुत गंध बाकी है अभी, ये जो अभी गंध दिख रही है ये बिल्कुल नीचे तले में बैठ चुकी है। और अपना जोखार का पानी हमने ऊपर मुकद्दर का ये लगा दिया है गैस के ऊपर। ये बॉयल हो रहा है, मंदी मंदी आंच पे ऐसे ही बोलता रहेगा। जैसे ही कम होगा फिर हम ये वाला पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब इसे आधा बॉयल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कलर, इसका शेप क्या होता है। तो मित्रों, जब हम मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तब ये अपनी निखर के आती है चीज़ सामने। मित्रों, ये मैंने सारा पानी इसके अंदर डाल दिया है, जो बाल्टी का हमारे पास बचा हुआ था थोड़ा सा 1 लीटर पानी। और अपना ये पानी जलते जलते बिल्कुल मंदी आंच पे हम उसे उबाल रहे हैं, देख सकते हो। बॉयल भी नहीं हो पा रहा है पानी, इतना मंदा ये उबल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो इतना मंदा उबल रहा है ये, क्यों बॉयल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल स्लो 0 फ्लेम पे उबल रहा है हमारा। और उबलते उबलते अभी हमारा आधा हो चुका है कढ़ाई के अंदर, करीब करीब आधे के आसपास में हो चुका है। अब मैं इसे फाइनल, जब थोड़ा सा ये पानी बचेगा, खाली नमक नीचे बचेगा। अभी देख सकते हो नमक ही बैठने लगा है, चार तरफ ही लग रहा है। ये अपना जौ का नमक है, जौ खार है यानी कि असली ओरिजिनल वाला। तो हम देखते हैं इसके अंदर से हमें कितना जौ खार प्राप्त होता है। तो चलते हैं जी अगले स्टेप पे। तो ये अपना जौ खार बिल्कुल लास्ट स्टेप में है और इसके अंदर हमें 5 किलो जौ के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं मिला। हो सकता है तोला 2 तोला ही हो नमक, लेकिन हमें बाज़ार से जो कुछ मिलता है वो बहुत सस्ता और कम दाम में होता है। वो तो 100, 200, 500 रुपये किलो मिल जाता है। लेकिन हमें 5 किलो जौ के अंदर अपने हाथ से इतनी मेहनत करने के बाद ये 2-3 तोला जो भी निकलेगा, मैं इसको लास्ट में वेट करके आपको दिखा दूंगा। ये बिल्कुल लास्ट हो चुका है, पानी सारा खुशक हो चुका है इसका। और ये सिर्फ अब नमक पड़ा हुआ है, जो भी है ये जौ खार इसके अंदर पड़ा है, यानी जौ का नमक। ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो अब मैं इसे पूरा फाइनल करने के बाद
इसका आपको वेट करके दिखाता हूँ। तो ये अपने इतनी मेहनत के बाद और 5 किलो जौ को जलाने के बाद हमें ये नमक हासिल हुआ है। तो ये अपना नमक बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। मैं इसको सुखा रहा हूँ, बिल्कुल ड्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका वज़न करके दिखाता हूँ जी, कितना वज़न इसका निकला है। तो बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है अपना, और हल्का सा क्रीम कलर का हमारा ये नमक बना है। जौ खा रही है इस प्रकार। तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत मेहनत के बाद ये हमें हासिल हुआ है, बहुत ही कम मिकदार में बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हो। सिर्फ ये नमक हमको हासिल हुआ है। अब इस नमक को हम कलेक्ट करके इसका वजन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। नमक तैयार हुआ है जी, और ये नमक हमें हल्का सा क्रीम कलर का हासिल हुआ है, ठीक है। अब हम इसका वज़न करके अब तब आपको दिखाते हैं कि कितना वज़न हमें हासिल हुआ है इतने मेहनत के बाद। फाइनली अपना हमारा अलग आ चुका है। अब हम इसका वेट करते हैं जी कि कितना वज़न हमारा निकला। ये देख सकते हो, ये हमारा 21 ग्राम यानी कि 2 तोले हमारा ये नमक हासिल हुआ है, देख सकते हो। तो 21 ग्राम 22 पॉइंट, ये अपना 1 ग्राम की पिन्नी भी है। तो अपना पूरा 2 तोले 5 किलो के अंदर 2 तोले नमक हमें हासिल हुआ जी। और इसका नमक के जैसा बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जो हम मार्केट से आम खास लेते हैं तो उसका जो स्वाद होता है बिल्कुल नमक की तरह होता है, बहुत ज़्यादा कसीला होता है। लेकिन इसके अंदर नमक का स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है जैसे हम जड़ी बूटी का नमक निकालते हैं, वैसे ही इसका स्वाद है बिल्कुल। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 तोले हमें हासिल हुआ है। अब इसके हम गर्मी वाली दवाई बनाएंगे आगे आगे चल के, ठीक है ना।